हिंदी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं तकनीकी की। हिंदी कार्यक्रम से तकनीकी का क्या संबंध है? तो श्रोताओं, मैं ये कहूँगा कि ये युग तकनीकी का युग है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका वास्ता तकनीकी से न पड़ता हो। जब हमारा पूरा जीवन तकनीकी की गिरफ्त में आ चुका है तो भाषा, साहित्य और लेखन भला इससे अछूता कैसे रह सकता है? इसी संबंध को और भली भांति जानने के लिए आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर C.M. नौटियाल की वार्ता रचनात्मक विधाओं में AI अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। साहित्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी का कोई सीधा रिश्ता आम आदमी की समझ में आता नहीं, लेकिन ये सच है कि शताब्दी में साहित्य के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि के पीछे प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वह आधुनिक प्रिंटिंग तकनीकों के कारण हो, DTP जैसी सुगमताओं के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के कारण। लेकिन नवीनतम क्रांति यह है कि अब तो साहित्य सृजन में भी कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या संक्षेप में कहें तो AI का उपयोग होने लगा है। लेकिन कृत्रिम मेधा या AI दरअसल है क्या? बुद्धि तो किसी उद्देश्य के साथ काम करने, तार्किक रूप से सोचने और दी गई परिस्थितियों से अच्छे से निपटने की क्षमता का नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा बनाने से आशय है कि कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करके मानवों जैसी बुद्धि का निर्माण करें। इसका अर्थ होगा कि इंसानों की तरह मशीन तथा कंप्यूटर प्रोग्राम भी नई बातों को सीखने, समझने, निर्णय करने, समस्याएं हल करने में सक्षम होगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण खूबी है अपने अनुभव से सीखने की क्षमता। इस तरह से निर्मित AI उसे दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके उनमें अंतर्निहित पैटर्न्स को अर्थात व्यवस्थित रुझान को पहचान सकती है। AI का विकास पिछले 2 दशकों में अधिक हुआ है तथा इसमें छिपी अकूत संभावनाओं को अब पहचाना जा चुका है और AI का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। जब आप इंटरनेट खंगालते हैं तो एक विज्ञापन देखने पर बार बार उसी उत्पाद के विज्ञापन स्क्रीन पर उभरने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि कृत्रिम मेधा ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन अब तो इसका उपयोग भाषा के क्षेत्र में भी होने लगा है। इसके उपयोग से पुस्तकों के अनुवाद भी हो रहे हैं। आज की इस वार्ता में हम चर्चा कर रहे हैं इस संभावना की कि साहित्य सर्जना में कृत्रिम मेधा कितनी उपयोगी हो सकती है। कृत्रिम मेधा का लाभ है कि कंप्यूटर बहुत से स्रोतों की बहुत सारी सूचनाओं और आंकड़ों का विश्लेषण कम समय में करके निष्कर्ष निकाल सकता है। इसके लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल या संक्षेप में कहें तो LLM का उपयोग किया जाता है। LLM को सिखाया जाता है आंकड़ों के बहुत विशाल भंडार से, जिसमें बहुत तरह की वाक्य रचनाएं और रूप होते हैं, उनसे जानकारी को निकालना और सीखना कि वाक्य कैसे बनाए जाएं। इन उदाहरणों से LLM की वाक्यों की संरचनाएं समझते हैं, उनमें छिपे ट्रेंड्स अर्थात रुझान और भाषा की प्रकृति और व्याकरण को समझते हैं। क्योंकि उनका जानकारी का आधार बहुत बड़ा कर दिया गया है और उनके काम करने की गति बहुत सुधर चुकी है, इसके लिए बहुत कम समय में उनके लिए बहुत कुछ लिखना संभव हो पाता है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर या संक्षेप में कहें तो चैट GPT, बार्ड, बिंग चैट, पाथवेज ट्रांसफॉर्मर पर आधारित लैंग्वेज मॉडल पाम इत्यादि, इन सब का उपयोग किसी भी भाषा में लिखने के लिए हो सकता है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक लेखन में इससे काफ़ी सुविधा हुई है। लेकिन क्या कृत्रिम मेधा सृजनशील या क्रिएटिव लेखन में भी उपयोगी हो सकती है? क्रिएटिविटी से आशय है नए अच्छे विचार देना, कल्पनाशील एवं मौलिक सोच दिखाना, कुछ ऐसा करना जो लीक से हटकर लीक से परे हो। लेकिन साहित्य वास्तव में है क्या? उस लिखे हुए को साहित्य मानते हैं जिसका कलात्मक या बौद्धिक महत्व हो। हर लिखी हुई रचना साहित्य नहीं मानी जाती। इसमें कविता, लेख, उपन्यास, कथा, नाटक, निबंध, जीवनी आदि और उनकी समीक्षाएं आती हैं। अच्छा साहित्य वह है जिसमें गहराई हो, भाव हो, विचार हो, शाश्वत मूल्यों की बात हो और जिनमें समाज, उसका इतिहास एवं जनाकांक्षाएं प्रतिबिंबित हो। यही कारण है कि तुलसीदास, कबीर, शेक्सपियर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, शरतचंद्र, प्रेमचंद आदि की रचनाएं कालजयी साहित्य में आती हैं। कहानी में बातों को सीधे सपाट ढंग से नहीं कहा जाता। हम जानते हैं कहानी भी साहित्य की एक विधा है। तो कृत्रिम मेधा या AI आमतौर पर लीनियर या सीधी तरह से लिखता है, लेकिन साहित्य में एक ही बात को संप्रेषित करने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। यही उसकी विशिष्टता या आकर्षण भी है। मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी पंच परमेश्वर का उदाहरण लें। इसमें आपस में मित्र होने पर भी अलगू के जुम्मन के विरुद्ध पंचायत में फैसला सुनाने का किस्सा है। अलगू ने सरपंच के रूप में जुम्मन को उनकी खाला को माहवार खर्चा देने का निर्णय सुना दिया। इससे दोनों के संबंधों में दरार आनी स्वाभाविक थी।
सामान्यतः किसी की भी लेखक से अपेक्षा होगी कि वह इन दोनों पात्रों के मनों की दरार को उनके संवाद बंद हो जाने, अप्रिय बातें कहे जाने से झलकाएगा। लेकिन देखिए कि मुंशी प्रेमचंद ने इसे किस तरह जतलाया। उन्होंने कहा, उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह से जिस तरह तलवार से ढाल मिलती है। यही चिंता रहती थी कि किस तरह बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा नहीं लगता कि कृत्रिम मेधा की लिखी कहानी में ऐसा होता या कभी होगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के अविस्मरणीय उपन्यास देवदास को देखिए। पारों से असीम प्रेम करने वाले देवदास अनपेक्षित रूप से पारों के माथे पर छड़ी मारकर घाव कर देते हैं। ऐसा आकस्मिक घटनाक्रम सृजनशील मन की उपज हो सकता है, केवल मस्तिष्क की नहीं। लिखी गई रचना की गुणवत्ता उस व्यक्ति की रचना धर्मिता पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगी जो एआई का उपयोग कर रहा है। इसीलिए आजकल एआई से लिखी रचनाओं में श्रेय किसको दिया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा होने लगी है। हास्य व्यंग्य तथा संवेदनशीलता का समावेश कृत्रिम मेधा के लिए कुछ दूसरी चुनौतियों में से एक है। कृत्रिम मेधा से लिखित रचनाएं एआई अर्थात कृत्रिम मेधा के जानकारी के भंडार पर निर्भर करती हैं, लेकिन एआई की जानकारी के स्रोत पूर्वाग्रहग्रस्त भी हो सकते हैं। उनमें तथ्यात्मक या दूसरी गलतियां भी हो सकती हैं और वह बात रचनाओं में झलकेगी। इसी प्रकार यदि रचना लिखने वाला कृत्रिम मेधा लेखक और पाठकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों और सामाजिक परिवेश को न जानने के कारण कुछ ऐसा लिख देता है जो व्यवस्था या समाज को स्वीकार्य या रुचिकर न हो, तो दिक्कत होगी। उदाहरण के लिए नैतिक सामाजिक संबंधों के एशियाई एवं अमेरिकी समाज में अलग अलग प्रचलन है। कब वह सीमा रेखा पार हो रही है, एआई को पता नहीं चलेगा। यही नहीं, यदि रचना में परिवेश अपरिचित होगा तो उसके कारण पाठक कथानक और पात्रों से कोई जुड़ाव भी नहीं महसूस करेगा। कथाओं, नाटकों और उपन्यासों के लिए तो यह विशेषतः सच है। हाँ, समय के साथ शायद ऐसा होने लगेगा, लेकिन उसमें अभी कुछ समय है। वर्तमान में एआई द्वारा लिखे साहित्य में प्रायः उत्कृष्ट साहित्य वाला स्तर नहीं होता। उपलब्ध जानकारी पर आधारित होने के कारण उसके घिसे पिटे या फॉर्मूला लेखन होने का डर रहता है। किसी कविता को अच्छा बनाने में उसके शब्दों, अलंकारों, मात्राओं या तुकांत होने से अधिक उसके भावों का महत्व होता है। ऐसा नहीं होता तो कबीर की रचनाएं कालजयी न होती। दुष्यंत की आसमान में छेद करने वाला पत्थर जोर से फेंकने या गुलजार की मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है जैसे शेर और नज़्में इतनी लोकप्रिय नहीं होती। कल्पनाशील कवि अपने रूपकों का आशय पाठक को समझा पाता है। कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इसमें पारंगत नहीं हुई। कविताओं में एआई प्रायः अलंकारों का अधिक उपयोग करके भाषा को असहज कर देती है। वर्ष 2024 में साइंटिफिक रिपोर्ट शोध पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के परिणाम के अनुसार लोगों से कहा गया कि रचनाओं को एआई लिखित और मानव लिखित के रूप में पहचाने। इस अध्ययन के परिणाम बड़े रोचक निकले। देखा गया कि आम पाठक मानवों और एआई की लिखित कविताओं में भेद नहीं कर पाया, किंतु भाषा को जानने वाले काफी हद तक पहचान पाए कि कौन सी कविताएं मानव की लिखी हैं और कौन सी कृत्रिम मेधा की। 8वीं कक्षा की छात्रा की कविता अनेक ऐप्स की कविताओं से अच्छी निकली, लेकिन यह भी देखा गया कि परीक्षकों में एआई के विरुद्ध पूर्वाग्रह था। किसी साहित्य को महान और कालजयी बनाती है जो बात, वो है चिंतकों, दर्शनशास्त्रियों, इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों की अंतर्दृष्टि। लगता नहीं कि अभी एआई विकास के उस सोपान पर पहुंची है कि वैसा उच्च स्तरीय साहित्य लिख सके। कृत्रिम मेधा में अभी मस्तिष्क को तो प्रबल किया जा रहा है, लेकिन मन अभी पहुंच से परे है। मस्तिष्क स्थूल होता है किंतु मन अस्थूल, जिसकी हमारे शरीर में कोई भौतिक शारीरिक स्थली भी नहीं पता। परंतु वह दिन भी दूर नहीं है शायद कि उपयुक्त निर्देशों के दिए जाने पर एआई स्तरीय साहित्य का सृजन करने लगे। प्रौद्योगिकी एकाएक छलांग मारकर कितना ऊपर और कितना आगे कूद जाए नहीं कहा जा सकता। तेज होते कंप्यूटर, भंडारण की हर दिन बढ़ती क्षमता, ये सब मिलकर शायद कृत्रिम मेधा को उस दिशा में ले जा रहे हैं कि वह मानव के मस्तिष्क ही नहीं, मन की क्षमताएं भी पाले। लेकिन फिलहाल तो वह दिन अभी दूर लगता है। लेकिन हमें आइंस्टाइन का कहा भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचता, बहुत जल्दी आ जाता है। रचनात्मक विधाओं में एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अभी आपने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM नौटियाल की ये वार्ता सुनी। आज के कार्यक्रम को सुन के आपके मन में क्या विचार उठे, हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।